हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है ज्ञान सेतु। और फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लास्ट वीडियो जो इनकम टैक्स प्रोविज़न पे थी 1500 से ज़्यादा लोगों ने उसे व्यूज़ किया, तो बहुत इनक्रेजमेंट मिली उस चीज़ में। और उसी चीज़ को देखते हुए आज हम लेके आ रहे हैं कि जीएसटी प्रोविज़न में क्या क्या नए नए जीएसटी प्रोविज़न आए हैं 1 अप्रैल 2023। और फ्रेंड्स, आपको जानकर बड़ी अति प्रसन्नता होगी कि ये प्रोविज़न जो हैं मोस्ट अवेटेड प्रोविज़न थे, काफ़ी खुशखबरी वाले पॉइंट हैं। तो 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी फ्रेंड 18 फरवरी 2023 को, जिनके प्रोविज़न को नोटिफाई किया गया 31 मार्च 23 को। और उन प्रोविज़न में जो जो मेजर हैं, जो हमारे बेनिफिशियल हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला चेंज GSTR 4 कंपोजिशन डीलर को जो GSTR 4 फाइल करनी थी जुलाई 17 से लेकर और मार्च 22 तक, अगर आपकी कोई भी GSTR 4 पेंडिंग है तो आप अब फाइल कर सकते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का टाइम है आपके पास, इस 30 जून तक का। और मैक्सिमम जो लेट फीस की जो कैपिंग लगा दी वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये पर ईयर। पहले ये 500 रुपये पर रिटर्न होती थी। और अगर फ्रेंड्स कोई भी डाटा नहीं था, नील की रिटर्न थी, तो कोई भी लेट फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। पहला चेंज, बड़ा मेजर चेंज था। दूसरा, अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया 31 दिसंबर 2022 से पहले, लास्ट दिसंबर से पहले, और आपका जो रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने का जो टाइम था वो भी निकल चुका है। जो 30 + 30 + 30 90 दिन का लगभग टाइम होता था, वो भी निकल चुका है। तो फ्रेंड, अब आपके पास मौका है कि आप जिस डेट को आपका GSTR नंबर कैंसिल हुआ था उस डेट तक की अपनी सारी पेंडिंग रिटर्न फाइल कर दीजिए, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ जो भी है। और आप रिवोकेशन की जो एप्लीकेशन वो फाइल कर सकते हैं 30 जून 2023 तक। तो ये भी फ्रेंड एक बहुत मेजर रिलीफ है। और फ्रेंड्स, एक और मज़े की बात ये है कि जिन लोगों ने अपील फाइल करी थी इस मैटर में और उनकी अपील रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि टाइम पीरियड के अंदर आपने अपील फाइल नहीं करी है, तो उन लोगों पर भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल है कि आप 30 जून तक अपनी रिवोकेशन अपील जो है, रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और अपना GST नंबर चालू करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद एक असेसमेंट ऑर्डर से संबंधित, जैसे बेस्ट जजमेंट ऑर्डर आता था एक फ्रेंड्स, वो क्या होता था कि मान लो आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस पे नोटिस देता है। उसके बाद डिपार्टमेंट क्या करता है कि बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास करता है और उस ऑर्डर के 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी एक रिटर्न भरनी होती है। वो रिटर्न भरने का 30 दिन के अंदर वो रिटर्न भरने का टाइम भी आपका निकल चुका है। तो फ्रेंड, अब आपके पास एक और मौका है कि आप 30 जून तक वो रिटर्न जो पेंडिंग थी आपकी वो फाइल कर दीजिए और आपका जो असेसमेंट ऑर्डर था वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा, है ना मेजर चेंज। उसके बाद फ्रेंड एक GSTR 9 बड़ा खूबसूरत सा चेंज है। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, ये 5 साल। इन 5 साल की अगर आपने GSTR 9 फाइल नहीं करी है, ठीक है, अगर आपने GSTR 9 फाइल नहीं करी है तो अब आप उसको 30 जून 2022 तक फाइल कर सकते हैं। और मैक्सिमम लेट फीस जो अब आपको लगाई है वो कितनी लगाई फ्रेंड? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये तक के हैं। अब आप सोचो, मान लो 17-18 की रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं करी और आज आप उसको फाइल करते हो तो लगभग 1150-1200 दिनों का लेट फीस लगती है। तो 1150 या गुना 200 रुपये करो तो लगभग 2,30,000 रुपये निकल के आते लेट फीस के। और अब कितनी लगा दी? 20,000 रुपये मैक्सिमम, तो यानी 2,10,000 रुपये की जो नेट बचत है ना। और फ्रेंड, एक और कहा उन्होंने कि अब जो ये 22-23 जो अभी ख़त्म हुआ है, इसकी पहले से बता दिया कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो आप GSTR 9 अगर आप लेट फाइल करते हैं तो 50 रुपये पर डे, लेकिन मैक्सिमम 0.04% ऑफ द टर्नओवर तक की आपकी लेट फीस लगेगी। मान लो 4 करोड़ रुपए की है तो 0.04% हो गया 16,000 रुपये या 50 रुपये पर डे, ठीक है, उस हिसाब से। और अगर 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक है तो 100 रुपये पर डे, लेकिन मैक्सिमम 0.04%। और अगर 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो कोई चीज़ नहीं है, 200 रुपये पर डे और 0.50% ऑफ द टर्नओवर, ये आपकी लेट फीस लगेगी GSTR 9 में। तो ये भी एक मेजर रिलीफ है। और फ्रेंड, एक GSTR 10 हमें फाइल करनी होती थी अगर आपका GST नंबर कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती थी GSTR 10।
जो कि ज़्यादातर डीलर जो है इग्नोर करते थे, और उस पर 10,000 रुपये की मैक्सिमम जो है लेट फीस थी। अब उस 10,000 रुपये के लेट फीस को रिड्यूस कर दिया गया है 1,000 रुपये तक। तो फ्रेंड लेकिन कंडीशन वही है कि 30 जून तक अपनी वो जो GSTR 10 है वो फाइल कर लो। और फ्रेंड जब इतना कुछ आपके लिए लेके आए तो अपने लिए भी लेके आए। सेक्शन 73 का ऑर्डर एक उनका आता था डिपार्टमेंट की तरफ से। तो 73 का ऑर्डर क्यों आता था? या तो आपने कोई टैक्स पे नहीं किया, या टैक्स कम पे किया, या आपने ITC रोंगली यूटिलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो उस केस में एक 73 का ऑर्डर आता था। तो 17-18 का जो वो 73 का ऑर्डर है वो 31 दिसंबर 2023 तक आ सकता है। 18-19 का आ सकता है 31 मार्च 2024 तक, और 19-20 का आ सकता है 30 जून 2024 तक। तो ये थे फ्रेंड कुछ मेजर चेंज, और GST डीलर के लिए एक बड़ी खुशखबरी वाले प्रोविज़न हैं। तो आई थिंक आप सभी को समझ में भी आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जिस हिसाब से आपने 1500 ज़्यादा व्यू करे हैं, उसी हिसाब से आप सब्सक्राइब भी यूट्यूब चैनल को करेंगे, तो इससे और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नई एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, धन्यवाद।